दोस्तों, आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन काली फास्फोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि यह काली फास्फोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे शरीर पर किस प्रकार काम करता है और हमारे शरीर के किस अंग पर यह काम करता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, यह काली फास जो होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारे शरीर के रोगों के लक्षणों के आधार पर बहुत ही अच्छा काम करता है। यह औषधि का उपयोग मन से संबंधित लक्षण, रोगी व्यक्ति का किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करने का मन करना, थोड़ी सी मेहनत करते ही जो काली फास का रोगी है बिल्कुल ही थक जाता है। स्त्रियां में हिस्टीरिया रोग हो जाना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, हर समय डरते सा रहना, दूसरे लोगों से शर्माना, याददाश्त कमजोर हो जाना, रात को सोने पर नींद का नहीं आना जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को काली फास्फोरिकम औषधि देने से बहुत ही लाभ होता है। अब हम लोग सिर से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सिर के पीछे जो यह सिर के पीछे है, यहाँ पर जोरों का दर्द होता है और लेटने के बाद बैठे बैठे अचानक खड़े होने पर ऊपर की ओर देखने से सिर जो है ऐसा लगता है कि यह घूम रहा है। पढ़ाई करते समय होने वाले सिर का जो दर्द है या सिर में दर्द होने के साथ साथ अमाशय के अंदर अजीब सी हलचल होने लगता है, अमाशय का खाली सा लगना आदि लक्षणों के आधार पर यदि हम काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही अच्छा हो जाते हैं। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि क्या काली फास हमारे आंखों पर भी काम करता है। जी हाँ, आंखों की रोशनी कम हो जाना, डिप्थीरिया रोग के बाद थकान होने से पलकों का नीचे की ओर लटकना, जो पलकें हैं जब हम ज्यादा मात्रा में काम करते करते आंखों से थक जाते हैं तो जो हमारा पलक है हम इसको उठा नहीं पाते हैं और यह बराबर ही नीचे की तरफ लटका रहता है और साथ ही आंखों की रोशनी कम होते जाना, दिमाग का कमजोर हो जाना, आंखों में ऐसा महसूस होना जैसे कि उसमें कुछ गिर गया है। आंखों के रोग के लक्षणों में रोगी को काली फास औषधि सेवन कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग नाक से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं कि क्या इसमें भी काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करता है। जी हाँ, नाक के अंदर किसी तरह का रोग होने के कारण बदबू का आना, नाक में से स्राव का बदबू के साथ आना जैसे लक्षणों में रोगी को काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन सेवन कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग मुंह से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। जब हम बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांसों में बदबू आता है, जीभ पर मैल से रंग की परत जम जाता है, दांतों में दर्द होने के साथ साथ मसूड़ों से यदि खून आता है, दांतों पर लाल रंग की मैल जम जाता है, मसूड़ों का बहुत ज्यादा कोमल और पीछे की ओर हटता रहता है जैसे कि खिसक जाता है, तो वैसे रोगी आकर के यदि बताता है तो हम लोग काली फास मेडिसिन प्रयोग करा करके वैसे रोगी को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग चेहरे से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। चेहरे का जो रंग है वह बिल्कुल ही नीला हो जाता है, चेहरे का पिचक जाना, साथ ही साथ आंखों का है बहुत ही अंदर तक धस जाना, चेहरे के दाईं ओर स्नायु शूल का दर्द होना जैसे लक्षण रोगी आकर बताता है
तो यह मेडिसिन देने में थोड़ी भी देर नहीं करना चाहिए। काली फास मेडिसिन को दे दीजिए, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अब हम लोग अमाशय से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी को बार बार भूख लग जाता है, भोजन करने के बाद भी दोबारा भूख का लग जाना, पेट के फूल जाने के कारण पेट में दर्द होना, अमाशय का बिल्कुल खाली खाली सा महसूस होना, अमाशय में किसी तरह का घाव हो जाना आदि अमाशय के रोग के लक्षणों में यदि ध्यान दे करके काली फास मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी अवश्य ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम लोग पेट से संबंधित लक्षणों को जान लेते हैं। पेट में सूजन आना, दस्त होना, मल क्रिया के समय मल में से गंदगी सी बदबू का आना, किसी तरह से डर जाने के कारण दस्त हो जाना, भोजन करते समय दस्त आना, मल के साथ खून का आना, हैजा होना आदि लक्षणों में रोगी को काली मयूर औषधि यदि प्रयोग कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। मासिक धर्म का समय से काफी दिनों के बाद आना और स्राव का बहुत ही कम मात्रा में आना, मासिक स्राव के बाद यौन उत्तेजना का तेज होना। जैसे ही मासिक स्राव आता है तो जो औरतें हैं वो संसर्ग करना चाहती हैं, जो उसकी उत्तेजना है वह काफी बढ़ जाता है। जननेंद्रिय तथा गर्भाशय में बहुत तेजी से होने वाली जलन, रोगी स्त्री का बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, चेहरा पीला हो जाना, बात बात में रोने लगना, स्राव का ज्यादा मात्रा में गहरे लाल रंग में पतले रूप में बदबू के साथ आना, दुर्बल और निष्फल प्रसव वेदनाएं आदि लक्षणों में रोगी को काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग पुरुष रोगों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि यह पुरुषों पर किस प्रकार काम करता है। जैसे ही व्यक्ति सोने के लिए जाता है तो सोते समय अपने आप ही वीर्य बाहर निकल आता है, संभोग क्रिया में सफल नहीं हो पाता है, संभोग करने के बाद शरीर में कमजोरी सी महसूस होता है। जैसे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि काली फास मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग पेशाब से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। यदि जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब करते समय खून का आ जाना, पेशाब आते समय उसे थोड़ी देर तक रोकना भी मुश्किल हो जाना, पेशाब का रंग बहुत ज्यादा पीला होना, बार बार पेशाब का आना आदि लक्षणों में रोगी को काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन यदि सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग सांस से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने पर ही सांस फूलने लगता है। आज के समय में 1 तल, 1 तल, 2 तल, 3 तल, 4 तल ऐसे सीढ़ियां बना रहता है। यदि हम चढ़ते हैं या पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं तो जो हमारा सांस है फूलने लगता है। खांसी के साथ पीले रंग का बलगम आता है और दमे का जो रोग है वह भी बढ़ जाता है और हम खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं। तो अब वैसे रोगों में भी काली फास जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वह बहुत ही अच्छा काम करता है। अब यह कब्र में भी काम करता है। जी हाँ, काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन इन सब रोगों के साथ साथ बुखार में भी काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान साधारण अवस्था से भी कम हो जाता है, जैसे बुखार के लक्षणों में रोगी को काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन यदि प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम लोग कुछ बाहरी अंग से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। रोगी के कमर और जननेंद्रिय में पक्षाघाती, खंजता, मेहनत करने से रोग बढ़ जाना, दर्द के साथ ही निराशा और उसके साथ में थकान सी महसूस होना जैसी लक्षणों के आधार पर
काली फास औषधि का प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसको लेना कैसे है, इनकी डोजें क्या है और जो इसका रोग है कब बढ़ता है कब घटता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो उस समय जो काली फास का रोग है वह बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से और सुबह के समय में जो रोग है काली फास का वह बढ़ा रहता है और गर्मी रोग में जो यह सब रोगे हैं बिल्कुल ही घटा रहता है। तो जो इनकी डोजें हैं यह 3x, 6x, 30, 200 इससे ऊंची पावर में भी आता है, लेकिन हम लोग खास करके 3x, 6x पावर का प्रयोग करते हैं। तो 6x की गोली 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम में सुसुम पानी के साथ यदि कुछ दिन तक लगातार हम सेवन करते हैं तो यह जो सारी रोग मैंने लक्षणों के अनुसार अभी आपको बताया हूं ये सब के सब ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात रहा कि क्या जब हम इस दवा को लेते हैं तो हमें क्या परहेज करना होगा। तो जब हम काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय हमें शराब, दारू या अन्य कोई ड्रग्स हैं उसको परहेज किया जाए तो यह दवा बहुत जल्दी काम कर जाता है और साथ ही अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं या जो काम करना है जो हमारे माइंड में चलता रहता है उसको भी यदि हम ऊर्जा की तरफ बनाए रहते हैं तो यह काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही जल्दी काम करता है। तो दोस्तों अब भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि कौन कौन सा काली फास होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के हम लोग किस रोग को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से यदि आप पूछते हैं तो मैं उसका भी जवाब आपको दे करके बता दूंगा। यही एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारे माइंड को बिल्कुल ही शांति प्रदान करता है। दोस्तों यह स्वास्थ्य संबंधी वीडियो मेरा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आप लोगों से दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।